चलिए हो गया। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। हम आए हुए हैं चैनपुर प्रखंड के केड़िंग राजस्व गांव। इस गांव की कहानी यह है कि 2018 से सामुदायिक वन पट्टा के लिए संघर्ष करता हुआ गांव 2024 में गांव को सफलता मिली और 124.32 एकड़ सामुदायिक वन पट्टा मिला। इस गांव में करीब 55 सामान्य मतलब सदान जातियां हैं, गैर आदिवासी हैं और 95 राजस्व केड़िंग जो है उस टोला का है में 95 परिवार हैं और एक तितर टोली है, वहाँ पे 45 परिवार हैं जहाँ उरांव आबादी है। जी हाँ, 2 टोला में और एक टोला में सब। तो आज हम इनके संघर्षों की बात करेंगे ग्राम वन प्रबंधन समिति केड़िंग राजस्व गांव के अध्यक्ष शांति प्रकाश खलको से। दादा जोहार। और जोहार। सबसे पहले आपको बधाई कि आपका गांव को मिल गया है सामुदायिक वन पट्टा। जी। कैसे रहा आप लोगों का संघर्ष, किस तरीके से, कब से शुरू किए थे ये संघर्ष? ये संघर्ष हम लोग 2018 से शुरू किए और दावा पेश किए। दावा पेश करने के बाद में कई उतराव चढ़ाव हम लोग के सामने आया, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटे। इसको हम लोग हासिल करके ही रहेंगे बोल करके हम लोग मन में जगाए रखे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मीटिंग में जा करके भी हमको वो चीज़ संतुष्टि नहीं मिलता था कि सचमुच में वन पट्टा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गांव के लोग, आपके ग्राम सभा के लोग क्या कहते थे? हमारे ग्राम सभा के लोग बोलते थे ये बेवकूफ़ है, माने आज तक पट्टा नहीं मिला है, ऐसा बोलते थे। माने हमको हंसी उड़ाते थे, तो भी से मैं चुप रहता था और मैं यही सोचता था कि मैं समाज सेवा के लिए मैं उतरा हूँ तो करके रहूँगा, दिखा के रहूँगा। ये मेरा मनोबल था। क्या क्या परेशानियां आई इस बीच में? एक तो लोग बोलते थे कि ये पट्टा नहीं लेगा, चाहे कुछ इस तरह का। जो पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा कानून के तहत आपने बताया कि संघर्ष किए और अपना अधिकार, कैसे आपको मन में आया कि ये जंगल में हम लोग पहले से इससे भरण पोषण गांव के लोगों का होता था, तो कैसे दावा किया जाए, किस तरह से ये सारा मन में विचार आया और फिर काम शुरू किया? सबसे पहले तो हमारे पीएफ फाउंडेशन के माने प्रतिनिधि जो हैं वो लोग आ करके हम लोग को दिशा निर्देश किए कि ये हक और अधिकार हमारा है और इसको हम लोग को अपना हक और अधिकार में लेना है। और जंगल आज हम लोग का रहेगा तो पर्यावरण का भी काम आएगा, प्लस हमारे सारा सुख सुविधा के लिए भी वो काम में आएगा बोल करके मैंने हम लोग पिया फाउंडेशन के साथ में जुड़ करके हम लोग काम करते रहे और वो लोग जैसे दिशा निर्देश करते थे वैसा ही हम लोग चले। उसके वजह आज हम लोग के हाथ में ये वन पट्टा मिला। वन पट्टा मिलने के बाद गांव वाले लोग अब क्या कहते हैं? वन पट्टा मिलने के बाद में अब गांव वाले यही बोलते हैं कि सचमुच में ये हक और अधिकार का माने हथियार लेकर के आया। अब ये बताइए, किस तरह से आपका जो केड़िंग राजस्व गांव है जंगल पे किस तरह किन किन चीज़ों के लिए निर्भर था? ये तो जंगल हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ था कि एक तो चीज़ पर्यावरण, दूसरा चीज़ की जड़ी बूटी, तीसरा चीज़ की आपका माने जितना भी कंद मूल और रोगड़ा हुआ माने खुखड़ी हुआ, ये सारा चीज़ से हम लोग इसी जंगल से माने हम लोग पा करके हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि दूसरा जंगल हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लोग को अन्य जो ज़रूरत होती है, मोटा मोटी अगर आकलन किया जाए, जंगल से जो आपका जंगल है, गांव का जंगल है, जहां का पट्टा भी अब मिल गया है, औसतन एक परिवार को 2 से 3 हज़ार रुपया सालाना लाभ होता होगा।
सूखी लकड़ी के रूप में, रुगड़ा के रूप में, या जड़ी बूटी कंदमूल के रूप में, या इससे अधिक? उससे अधिक भी। क्या है कि महुआ का पेड़ मैं बताने भूल गया था। अच्छा, महुआ पेड़। महुआ का पेड़, डोरी हुआ, ये सारा चीज़ से भी मैंने एक परिवार के लिए जो समय दे पाता है और जा करके चुन करके लाता है, तो उनके लिए मैंने मतलब 3 महीना की 3 महीने आजीविका। की, हाँ। 3 महीना। और सराई को सराय बीज। सराई बीज, सखुआ का जो बीज होता है, हाँ, उससे भी आदमी लोग बहुत पैसा कमाते हैं। वो गिरता है तो उसको चुन करके जमा करते बेचते हैं, उससे भी बहुत पैसा कमाते हैं। ये हमें बताइए, आपको वन पट्टा मिला, उसके बाद क्या किए आप लोग? वन पट्टा मिलने के बाद में हम लोग सामूहिक बैठ करके हम लोग यही विचार किए कि जहाँ खाली जगह है वहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं माने फॉरेस्ट डिपार्ट के लोग, तो उनसे हम लोग राय सलाह लेने के बाद में वो लोग राजी हुए, देखने आए जगह को, और वो लोग मंजूर किए और यहाँ पर सचमुच में मैंने पौधा लगाया जाए। तो हम लोग बोले कि यहाँ पर हम लोग फलदार वृक्ष चाहिए, और वो लोग उपलब्ध मैंने कराए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। कितना पौधा? 20,000। 20,000 फलदार वृक्ष। कौन कौन सा पौधा उसमें लगा है? आम हुआ, कटहल हुआ, जामुन हुआ, उसके बाद में फिर आंवला हुआ, बेल हुआ, यही सब चीज़। तो वन विभाग सिर्फ आपको पौधा दिया, हाँ। और बाकी सब श्रमदान गांव के लोग किए? हाँ, मैंने पौधा वो लोग उधर से दिए और हम लोग गड्ढा कोड़े और मैंने लगा भी दिए, और उसका भी मजूरी वो लोग दिए बेचारा लोग। उसकी भी उसको भी मजूरी दिए। अच्छा, ऐसे बात नहीं है, उसकी भी मजदूर मिला। अब 2018 से आप लोग चिन्हित किए थे, आवेदन कर रहे थे, उस समय और अब का जंगल और उस समय का जंगल में क्या बदलाव देखते हैं आप? उस समय का जंगल और अभी ये इस समय का जंगल माने जैसे कि वन पट्टा मिलने के बाद में ये सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ, पहले असुरक्षित था। लोग जहाँ तहाँ से जहाँ लकड़ी जहाँ माफिया, हाँ, लकड़ी चोर लोग आके के माने आप लोगों का जंगल काट लेता था। हाँ, माने बाहर का माफिया लोग तो नहीं आते थे, लेकिन अपना ही गांव टोला पड़ा के लोग ही माने चुरा के ले जाते थे। लेकिन अभी समिति बनने के बाद में, नियम बनने के बाद में सब कोई नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित है। आदिवासी समाज में शादियों में सखुआ का सराय पेड़ की जरूरत पड़ती है। जी हाँ। तो वो कैसे लेते हैं? चाहे लोग अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी चाहिए, किसी तरह का घर बनाने के लिए, तो किस तरह का, कैसे, क्या आप लोग व्यवस्था नीति बनाए हैं? जैसे शादी ब्याह के लिए हम लोग माने 12 गो मरवा देते हैं, 100 रुपये लेते हैं, प्लस घर के लिए माने कांड की ज़रूरत होती है तो उसमें हम लोग माने 50 रुपये रखे हैं, और उसके लिए एक आवेदन देना पड़ता है और 50 रुपये जमा करना पड़ता है, एक पेड़ का। और कोई अगर चोरी छुपे काटता है तब उसके लिए? पकड़े जाने पर उसको ग्राम सभा बैठ करके माने विचार करेगी, उस पर विचार करती हाँ, है। विचार करती है। अभी आपने बताया 20,000 फलदार वृक्ष लगाए हैं, और आगे की क्या योजना है? वो जो 124 एकड़ में आप लोग 20,000 पौधे लगाएं, पहले के जंगल होंगे, वहाँ पे और क्या क्या योजना है? अभी तो फिलहाल में हम लोग यही सोचे हैं कि 20,000 पौधा लगाने के बाद में फिया फाउंडेशन तरफ से आए थे, और ये चेक डैम बना करके पानी को रोकना, और उस पानी से हम लोग माने सिंचाई का व्यवस्था करने वाले हैं। योजना है। तालाब, छोटा हाँ, चेक डैम चेक डैम छोटा नहीं, बड़ा ही है। बड़ा है का पानी का स्रोत ऊपर ही है ना, अगर वहाँ पर अगर बांध दिया जाए और रोक दिया जाए तो वहाँ पर कम से कम मई महीना तक पानी रहेगा। मई तक। इससे जंगल में रहने वाले जीव जंतु को भी फायदा होगा।
और गांव का भी अगर गांव का भी माने लेयर बढ़ेगा, हाँ लेयर क्योंकि बढ़ेगा। ऊंचाई में उधर है जंगल। हाँ जंगल ऊंचाई में है, क्या कि पानी का लेयर नीचे था, लेकिन इंसल पानी का लेयर थोड़ा उभरा है बारिश से बारिश से उभरा है। उभरा अब है, पानी रोकने रोकने की की जरूरत जरूरत है। मतलब कि केड़ेंग गांव का वन प्रबंधन समिति और ग्राम सभा अब उसमें चेक डैम की योजना पे काम करना जी शुरू हाँ, किया है। चेक डैम की योजना पर प्लस उसको रख रखाव करने का भी तीनों टोली का जिम्मेवारी है कि माने कोई भी उसमें जानवर ना घुसाए, और उसको माने कोई भी देखे कि जानवर उधर जा रहा है तो माने उसके लिए कोई भी रहे, सबों को हिदायत दिया गया है कि उसमें ना घुसाए और उसको सुरक्षित रखे। और कल के तारीख में हम तो नहीं खाने सकेंगे, लेकिन हमारा आने नाती वाले पोता तो पीढ़ी तो पीढ़ी खाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये कहा जाता है झारखंड में कि वन समुदाय वन पट्टा है, चाहे निजी वन पट्टा हो या सामुदायिक वन पट्टा सिर्फ आदिवासियों के लिए। आपके गांव में 55 परिवार करीब 25% से 30% सदान गैर आदिवासी भी हैं। तो वो किस तरह आपके वन मतलब कि गांव का जो सामुदायिक वन पट्टा है इस्तेमाल करते हैं? वो लोग भी जैसे हम लोग जैसे माने नियम बनाए हैं, उसके आधार पर उनको भी डालना है। काहे कि वो भी 1932 की खतियान के लोग हैं, है ना, 1932 की खतियान के लोग हैं। तो हम लोग का माने उनके साथ में उठना बैठना की बात व्यवहार सारा चीज हम माने अलग नहीं है, एक साथ एक साथ। मतलब जिस तरह आदिवासी परिवार वन को इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही उनको भी वन हक की है। रक्षा कर रहे हैं, हम्म। उसी तरह गैर आदिवासी भी सदान लोग भी वन की रक्षा कर रहे हैं उनको और भी हक उपयोग है। कर रहे हैं, और उनका भी हक है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि ऐसे समय में आए कि मैं आपको सही समय दे नहीं पाया। जी ठीक। दादा आपका छुट्टी